ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। सावन के महीने में जब महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार किसी साधक के द्वारा जप किया जाता है और बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से बड़ी बीमारियां भी दूर होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुंडली में बैठा कमजोर सूर्य बढ़ा रहा है नौकरी की टेंशन। कुंडली में बैठा खराब सूर्य रोक रहा है तरक्की। तो रविवार को करें सूर्य उपासना। सूर्य उपासना से मिलेगा सुख ही सुख। देखिए काल चक्र। आज है रविवार यानी कि सूर्य का दिन। सूर्य को स्वास्थ्य, शक्ति, मान सम्मान, तरक्की, संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति हमारे जीवन में सुख और दुख का हिसाब रखती है। इसलिए आज आप भी अपनी कुंडली पर जरा गौर कीजिए कि कहीं आपके दुखों, परेशानियों, तकलीफों का कारण सूर्य की कुंडली में खराब स्थिति तो नहीं। अगर ऐसा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 जुलाई 2014 रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो कल सुबह 4:52 तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र है जो सायंकाल 5:48 तक है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज याई जय योग शाम 5:48 से शुरू होने जा रहा है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 5:48 तक है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अब जानने की बारी आ गई है कि यदि हमारी कुंडली में सूर्य की खराब स्थिति है तो ऐसे में क्या होता है और इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। पंडित जी, सूर्य ग्रह जिसे शनि के पिताजी भी कहा जाता है, अगर ये हमारी कुंडली में खराब है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उससे कैसे बचें? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो आप कैसे, बिना जन्म कुंडली देखे आप कैसे जान पाएंगे कि आपका सूर्य ग्रह खराब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका भी सूर्य ग्रह खराब होता है उनको पिता का उतना अच्छा सुख नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। उनके पिता यश कीर्ति से वर्जित होते हैं। यश कीर्ति उनके पिता को नहीं मिलती है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास भी डगमग होता है और स्वयं को भी सम्मान नहीं मिलता है और विद्या के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत हद तक सफल नहीं होते हैं और आत्मा से कमजोर होते हैं। ऐसे लोग बहुत मनस्वी या बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हो पाते हैं। अगर ये सारे सिस्टम आपके जीवन को प्रभावित करते हुए दिखें तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं से सूर्य ग्रह की स्थिति खराब है। अब अगर कुंडली देखना आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुंडली में सूर्य ग्रह अगर शनि के साथ है या राहु के साथ है तो इसकी स्थिति खराब मानी जाएगी। अर्केण मंदः महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि सूर्य के तेज का हरण करता है। अगर सूर्य शनि के साथ होगा तब भी सूर्य पीड़ित होगा और राहु के साथ होगा तो ग्रहण दोष होगा। दोनों स्थितियों में सूर्य आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में सावन के महीने में रुद्राभिषेक अगर ऐसे जातक कराते हैं तो यह दुर्गुण, यह दोष अपने आप समाप्त होता है। कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण अगर संतान नहीं हो रही है तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली देखा है और आपको संतान नहीं हो रही है तो मैं बताऊं, सूर्य और मंगल
अगर कुंडली के 8वें भाव में बैठे हों तो चाहे जितना उपाय कर लिया जाए, चाहे जितनी दवा कर ली जाए, लेकिन ऐसे लोगों को संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है। संतान का सुख कब प्राप्त होगा? जब आपके द्वारा हरिवंश पुराण का पाठ किया जाए, बंदरों को फल खिलाया जाए और हरिवंश पुराण का पाठ खुद किया जाए या सुना जाए, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी तरह से जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अगर कमजोर हो तो आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रह यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है तो आपके दाहिनी आंख में दोष होगा, लेकिन अगर आपके दूसरे भाव में है सूर्य तो आपके बाईं आंख में रोग होगा। ऐसी स्थिति में अगर आंखों की रोशनी ज्यादा कम हो रही है तो हर रोज सूर्य को जल तो चढ़ाइए ही। चाक्षुषी विद्या, चाक्षुषोपनिषद की चाक्षुषी विद्या है, इसका रोज पाठ कीजिए। जल चढ़ाते समय नेत्रोपनिषद, यही चाक्षुषी विद्या को नेत्रोपनिषद कहते हैं, इसका पाठ जरूर कीजिए। निश्चित रूप से चाहे आपको आंख से संबंधित रोग है, चाहे आपके संतान को है, चाहे आपके परिवार के किसी सदस्य को है, इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी क्रम में यदि जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में अर्थात धन के स्थान में सूर्य है और वो पाप पीड़ित है, जानते हैं अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि बन जाए तो ये दरिद्र योग होता है। ऐसा जातक पूरे जीवन मेहनत करके मर जाए लेकिन धन संचय की स्थिति नहीं बन पाती है। सूर्य शनि की चाहे युति हो, चाहे सूर्य को पूर्ण दृष्टि से शनि देखता हो, तब भी धननाश की स्थिति बनती है। राजकुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी भिखारी होकर के मरता है। तो ऐसे में नदी में अगर गुड़ रविवार के दिन विसर्जित किया जाए, बहाया जाए, तो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हर रोज दूध में थोड़ी सी शहद डाल करके पीने पर भी इस ग्रह की शांति होती है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है और नौकरी में या कारोबार में समस्या आ रही है तो ऐसे में किसी भी मंदिर में तांबे के दिए में दीपक जला करके दीपक को वहीं छोड़ दें। यह उपाय अगर रविवार के दिन किया जाए तो काफी हद तक चमत्कारिक परिणाम देने वाला माना गया है। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन के असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और यह पिता का भी स्थिर कारक ग्रह है। तो इसलिए आपके जीवन में सफलता के लिए सूर्य ग्रह का अनुकूल होना बड़ा ही आवश्यक माना जाता है। तो कैसे आप सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं, किस तरह से इसे मजबूत कर सकते हैं, कुछ खास उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, इन्हें जरूर नोट कीजिए। चलिए बढ़ते आगे। दैनिक राशि फल की बारी आ गई है। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता के बड़े पद पर बैठने वाले लोगों की कृपा दृष्टि और न्याय के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और खैर की लकड़ी से हवन कीजिए। गुड़ और गेहूं गाय को खिलाइए, लाल वस्त्र का दान कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे रुक करते हैं वृषभ राशि का। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को अपने व्यवहारिक कुशलता के कारण और अपने वाणी के, अपने बोलने के प्रभाव के कारण लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। मित्रों की मदद से बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा
और परिवार को आप आज ज्यादा समय देने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको महालक्ष्मी की उपासना भी करनी चाहिए और स्वयं इत्र का प्रयोग भी करें। सफेद वस्त्र धारण करें और दही का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मेरा छोटा सा सुझाव है कि आज आप वाहन का प्रयोग न करें तो उचित होगा। परिवार से सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा और पैसों से जुड़ी हुई हर परेशानी भी आपकी दूर होगी। तो आज आप ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप करें और किन्नरों को हरा वस्त्र दान करें। पंछियों को दाना डालें और किसी कन्या को भोजन कराएं। आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक अपने खर्चों पर ध्यान दें। आमदनी और खर्च का संतुलन बनाकर रखें। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और मित्रों के साथ कहीं आप मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। आज आपको ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। मां से आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक अगर हो सके तो जरूर करें और सफेद वस्त्र का शिव मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो हमें और क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। पंडित जी, इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। 11 या 21 रविवार गणेश जी को लाल फूल भी चढ़ाना चाहिए। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए हर रोज सुबह जल्दी उठ करके लाल फूल और पेड़ों में जल चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाया जाए तो सूर्य ग्रह की मजबूती प्राप्त होती है। अगर सूर्य ग्रह के कारण आप आर्थिक रूप से दरिद्र हो रहे हैं तो इसके लिए चलिए एक चमत्कारिक उपाय बताता हूं। रविवार के दिन अगर आप अपने घर पर गाय को स्नान करवा दें, गाय को अच्छे जल से स्नान करवा दें और वो गाय के नहाने का पानी आपके घर पर गिरे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 दिनों के अंदर आपके घर की दरिद्रता, घर से रोग और घर से दुख दारिद्र्य दूर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय नहीं करना चाहिए। सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दोपहर के समय होते हैं, इसलिए सूर्य से संबंधित सभी दान दोपहर के समय करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए हाथ में घड़ी जरूर पहनना चाहिए। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रोज सुबह उसे पीना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह केतु या राहु के साथ होता है और चंद्रमा और बुध भी युति करती है, उन लोगों को चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं जो अभिशाप बन जाती हैं। श्वेत कुष्ठ हो या रक्त कुष्ठ हो, इस तरह के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रह के कारण अगर हर काम में आपके रुकावट आ जाती है तो काम शुरू करने के पहले कुछ मीठा मुंह में डाल करके काम की शुरुआत करनी चाहिए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपका जो आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसके कारण आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। आपके चेहरे पर आज एक अलग आत्मविश्वास झलकेगा। रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी और आज का आपका निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, बच्चों के कृत्य से थोड़ा सा आपको मानसिक कष्ट
हो सकता है। ऐसे में आज आपको चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ जरूर करें और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें और सूर्योदय के बाद आज दिन में ना सोएं। इस बात का ध्यान रखिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से आदित्य जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए आदित्य। हाँ पंडित जी, मेरा नाम आदित्य है। मेरा जन्म 28 जून 1994 में हुआ है, रात के 1 बजे। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जॉब कहाँ लगेगा, सरकारी लगेगा या कॉलेज में कौन से करूँ, कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ूँ करके। जी देखिए, ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा आदित्य जी। आपका जो प्रश्न है उसके आधार पर आपका भाग्योदय 27वें वर्ष में परिलक्षित हो रहा है। अभी आपका 20वां वर्ष चल रहा है। आपके भाग्योदय में 7 वर्ष का विलंब है। आपको कॉमर्स की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना चाहिए और कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए कंप्यूटर की भी शिक्षा दीक्षा से आपको संयुक्त होना चाहिए। सरकारी नौकरी का योग आपको बनेगा, लेकिन 26वें वर्ष के अंत और 27वें वर्ष के शुरुआत में। अभी आपकी पढ़ाई बेटा ठीक नहीं चल रही है और परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर के आपको हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जला करके उसमें 2 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता प्रखर होगी, आप पढ़ाई में तेज होंगे। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पूरे विवेक के साथ आज आपको दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है कि आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत कुछ आज कर सकते हैं। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। तो आज तुलसी के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए और तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ता है। साथ ही साथ आपको ट्रांसफर जैसी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे करें सूर्य को मजबूत, जिससे कि मिले आपको नौकरी में प्रमोशन और मान सम्मान। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिन्हें करने से आज उनकी किस्मत देगी उनका साथ। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप खैर की संध्या से सूर्य के मंत्रों द्वारा हवन करें और गेहूं और गुड़ गाय को खिलाएं, लाल वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो आज इत्र का प्रयोग करें, सफेद वस्त्र धारण करें और दही का दान किसी धर्म स्थान में करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज किन्नरों को हरा वस्त्र दान करें और पंछियों को दाना डालें, किसी कन्या को भोजन कराएं, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज अपने मां का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें और भगवान शिव का अभिषेक करें, सफेद वस्त्र का दान करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे का बर्तन दान करें और सूर्योदय के बाद आज पूरे दिन आप ना सोएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक भगवान कृष्ण की पूजा करें, हरी मिर्च का सेवन करें और तांबे का बर्तन दान दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से अब जानते हैं कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए कैसे हमें सूर्य को विशेष अर्घ देना है और किस मंत्र का जाप करना है। जरा ध्यान से सुनिए। पंडित जी, अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है, बार बार ट्रांसफर हो रहा है, तब क्या करें? देखिए,
अगर नौकरी में आपके बार बार स्थानांतरण का भय बना हुआ है और स्थानांतरण हो भी रहा है, एक तो स्थानांतरण होता है आपके मन के अनुरूप, जिसे आप चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफर इस जगह पर हो जाए तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन एक स्थानांतरण ऐसा होता है जो एक प्रकार की सजा होती है, एक प्रकार का जीवन को नार की स्थिति में डालने वाला स्थानांतरण होता है। तो अगर ऐसा स्थानांतरण आपका हो रहा है जो आपके मन के अनुरूप नहीं है, तो आप सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल करके सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ्य दें। निश्चित रूप से इससे जिस मन की कल्पना करते हुए, जिस स्थान की कल्पना करते हुए आप अर्घ्य देंगे, उस स्थान की प्राप्ति आपको होगी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यह कार्यक्रम आपको कुछ दिनों तक चलाना चाहिए। कम से कम इस कार्यक्रम को 6 महीने तक संचालित जरूर करना चाहिए, तब परिणाम की अपेक्षा करनी चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को नदी में आप तांबे का सिक्का भी प्रवाहित कर सकते हैं। हर रोज लाल चंदन या केसर का तिलक लगाना भी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय शास्त्रों में माना गया है। आप अपने दाहिने हाथ में, यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, महिला है तो बाएं हाथ में, सूर्य अगर खराब है आपकी कुंडली में तो 6 बार कलावा लपेटें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र को पढ़ते हुए 6 बार कलावा लपेटें और उसको फिर बांधें। निश्चित रूप से सूर्य ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त होगी। सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज गायत्री मंत्र का भी जप किया जाता है। जानते हैं, सूर्य की खराबी से ही आदमी के अंदर डिप्रेशन जैसी बीमारियां आती हैं और सूर्य की खराबी के ही कारण आदमी भयभीत और डरा हुआ रहता है। ऐसे में अगर सूर्योदय के समय आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरब दिशा में मुंह करके और 12 मिनट तक लगातार गायत्री मंत्र बोलें और हंसते हुए बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डिप्रेशन जैसी बीमारी आपकी 24 दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। घर जब भी आप बनाएं उसमें आंगन को थोड़ा सा खुला रखें, जिससे सूर्य की रोशनी आपके घर में आए। अगर सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है तो भी सूर्य का एक अच्छा प्रभाव माना जाएगा। चांदी के बर्तन में पानी पिएं, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा, जो सूर्य की मजबूती के लिए सहायक होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है, ज्योति जी हमसे फेसबुक के जरिए इन्होंने संपर्क साधा है, हमने इन्हें कॉल लगाई है, आइए इनसे बात करते हैं। ज्योति जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ दिल्ली से जी। मैं अपनी स्टडीज के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं CSCPT के 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और CS करना चाहती हूँ। उम्र बताइए अपनी ज्योति। मेरी एज है 19, डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1995। जी देखो बेटा, सही बात यह है कि अभी आपको सफल होने में कम से कम 3 से 4 वर्षों का समय लग सकता है। ज्योति, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें 3 से 4 वर्षों का विलंब है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भावनगर से मीना जुड़ गई है हमसे फेसबुक के जरिए, इन्होंने संपर्क किया है, हमने इन्हें कॉल लगाई है, आइए इनसे बात करते हैं। मीना जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। मैं अपने पति के कारोबार के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी आमदनी चलती नहीं है, उसका जन्म 8/64 को है, काम धंधा नहीं चलता है 6 महीने आने से। जी मीना जी, आपने अपने पति के कामकाज के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव से 10म भाव,
मंगल का घर है, मंगल शनि की भाग्य स्थान में स्थिति है। बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। अभी जरूर उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो ठीक काम कर पाएंगे, अपने काम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें लोहा, तेल और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम अगर शुरू करने के लिए कहा जाए तो इसमें ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे नौकरी में भी इन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन नौकरी से घर की हालात में सुधार नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपने आमदनी और खर्च पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वरना परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी आपके ऊपर 26 अक्टूबर 2017 तक 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। आमदनी के नए रास्ते तो आपको मिलेंगे, लेकिन आज किसी बात को लेकर के आप चिंतित भी रहेंगे, तो आप ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करके अपनी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चावल का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा, और एक मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में प्रवाहित करेंगे और घी से हवन करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आज आप अपने वाणी पर, अपने चेहरे के बनावट पर, बनावट का तात्पर्य यह है बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा किस तरह का भाव प्रकट कर रहा है, इन बातों पर भी आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। मान सम्मान में आपके आज कमी आ सकती है। अगर आपके चेहरे से क्रोध झलकेगा तो कहीं न कहीं अपमानित होना पड़ सकता है। आंखों में आज आपको रोग हो सकता है। और एक बात तो बहुत अच्छी है आपके लिए कि आज कोई बिगड़ा काम भी आपका बन सकता है, बशर्ते आप पूरे दिन प्रसन्न रहने की कोशिश करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लें, और आज जमीन पर आप ना सोएं, वेद पाठ करें या सुनें, खैर की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आमदनी का नया रास्ता भी आपको मिल जाएगा, और पैसों से जुड़ी हुई सारी समस्या आज आपकी समाप्त होने वाली है। तो प्रसन्न रहिए, मां महालक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हैं। गुड़ और चने का भोग हनुमान मंदिर में लगाएं, उचित होगा। और केले का भी भोग अगर आप लगाते हैं तो भी यह उत्तम होगा। सफेद कमल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें, और आज एक शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में ब्राह्मण को दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले नरेंद्र मोहन जोशी। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। नरेंद्र मोहन का जन्म 4 अगस्त 1987 को 5:30 बजे शाम दिल्ली में हुआ। नरेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति की स्थिति आपके कुंडली में मेष राशि में पंचम स्थान में है, और भाग्य स्थान का स्वामी 8वें घर में निर्भाग्य योग बनाता हुआ विराजमान है। 4 ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन 4 ग्रहों की स्थिति आपके जन्म कुंडली के मृत्यु स्थान में है। चंद्रमा शनि का विष योग आपकी कुंडली के 12वें स्थान में है। जन्म कुंडली के आधार पर आपका भाग्य बहुत ही कमजोर है, और इस समय बुध में शनि का अंतर चल रहा है, जो 6 जनवरी 2015 तक रहेगा। कैरियर से संबंधित बहुत मेहनत करने के बाद शायद आपको सफलता मिल पाए, और जीवन में किसी काम में आपको स्थायित्व जल्दी नहीं प्राप्त होगा, और आपको धन से संबंधित कार्य के लिए अपने जीवन में बहुत संघर्ष
करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं। आप माणिक के 5.5 रत्ती या 6 रत्ती का तांबे के लॉकेट में बनवा करके और उसे लाल धागे में अपने गले में रविवार को धारण करें तो आपका भाग्य आपका सहायता करने के लिए तत्पर होगा। मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार के लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन आज आपके दुश्मन बहुत प्रबल रहने की संभावना में हैं। यात्रा करने के लिए शुभ समय है, लेकिन आज अपनी योजनाओं को आप गोपनीय रखें। कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम शं शनश्चराय नमः का जप करें, काले वस्त्रों का दान करें और समी की लकड़ी से हवन करें। तिल से भी आप हवन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से प्रकाश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए प्रकाश। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रकाश जी। मेरा नाम प्रकाश सर। मेरा जन्म 1 दिसंबर 1991। जी, सवाल बोलिए। सर मुझे सर अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। भविष्य के बारे में। जी चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की हो रही है। काफी संघर्षमय भविष्य है आपका। अभी आपके जीवन का 23वां वर्ष समाप्त होने वाला है। 24वें वर्ष में आपका पदार्पण होने वाला है। आपका भाग्योदय 33 वर्ष की उम्र में होगा। तब तक आपको अपने आजीविका के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा और आपको संघर्ष में कमी आए इसके लिए नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और तांबे की अंगूठी में आपको एक माणिक के बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। क्या कहते हैं कुंभ राशि की किस्मत के सितारे, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज कुंभ राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन का हर सुख आज आपको प्राप्त हो जाएगा। बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज आप सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए और बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, काली गाय को रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से महेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महेश जी अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए महेश जी। पंडित जी मैं जयपुर में रहता हूँ जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1971। जी। टाइम है 7:40 जी। पंडित जी मैं काम धंधे के लिए आज 20-30 साल हो गए थे भटक रहा हूँ। कोई परमानेंट काम कभी नहीं हो पाया। देखिए महेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है और आपका प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश भाव की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपका योजना बनाने का तरीका एकदम असफल है। आप ठीक ढंग से योजना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ठीक ढंग से योजना कर पाते तो भटकने की स्थिति ना होती। आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब कम से कम 100 दिनों तक लगातार करें, तब आपके जीवन में सफलता मिलेगी। अभी आप 43 साल के हो गए हैं। 45वें वर्ष से आपको भाग्योदय का योग बन रहा है। आप ओम सोम सोमाय नमः का अगर रोज 10 माला जप करेंगे और एक चांदी की अंगूठी में 10 रत्ती का मोती बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को शुक्ल पक्ष में रात 8 बजे धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नया घर या प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना बनी हुई है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, केसर का तिलक माथे पर लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें।
पीले वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। लेकिन पंडित जी ने आपको जितनी जानकारी दी है वो बहुत अमूल्य है। इस जानकारी को उम्मीद करते हैं कि आपने नोट किया होगा। इन उपायों को यदि आपने नोट किया है तो जरूर कीजिएगा। कल फिर आएंगे हम ठीक 9 बजे एक नए विषय के साथ काल चक्र में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए fb.com/news24 चैनल और ट्विटर पर जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए Twitter @news24 ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं कि काल चक्र के जरिए हमारा और आपका ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होगा और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।